क्या एकेडमी जाए बिना आप क्रिकेटर बन सकते हो? अगर मेरा कोई छोटा भाई हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे टाइम वेस्ट ना करना हो, मुझे सीधा उसको आंसर करना हो, अगर मैं चाहूँ कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो, एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बने, देन द आंसर विल बी डेफिनेटली यस। इस वीडियो में मैं आपको 7 पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि मैंने फील किए हैं कि जो इंसान एकेडमी जाता है वो उन सब चीज़ों को सीखता है और इसी वजह से वो एक अच्छा क्रिकेटर बनता है। पहला पॉइंट, गेट्स टू प्ले। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, देखो, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा अपने गली मोहल्ले में प्रैक्टिस करी है। देखो, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो बट इट डजंट मैटर कि आपकी मोहल्ले में जितने भी लोग हैं वो सब बनना चाहते हैं और वो आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे या फिर आपको उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपका गेम इंप्रूव हो। तो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर आप जाते हो प्रैक्टिस करने के लिए तो क्या आपको वहाँ कोई अवेलेबल मिलेगा खेलने के लिए? क्या आप रेगुलर खेल पा रहे हो? क्या आप रेगुलर टाइम दे पा रहे हो अपने गेम को? एकेडमी जा करके आप बंद जाते हो, आप एटलीस्ट आपको खेलने को मिलता है। आप स्कूल जा रहे हो, भले ही हम 10 चीज़ें कर रहे हैं, बट जब हम स्कूल जाते हैं हमें ज़बरदस्ती पढ़ाई करनी पड़ती है, भले ही थोड़ी क्यों ना। सो गेट्स टू प्ले, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जब आप एकेडमी जाते हो, आप क्रिकेट एकेडमी में गए हो तो आप क्रिकेट खेलने के लिए गए हो, तो आप खेलोगे। आप दिन में एटलीस्ट एक बार, भले आप फील्डिंग करो, फिटनेस करो, बैटिंग करो, बॉलिंग करो, बट आप क्रिकेट से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखोगे, आप खेलोगे और उससे आपका इंप्रूव होना ही है गेम। पॉइंट नंबर 2 इज मिस्टेक। मैंने ये फील किया है, जो भी गली मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, गली क्रिकेट जितना भी खेलते हैं, उनको वहाँ पे उनकी कोई गलती बताने वाला नहीं होता। देखो, बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, उससे रिलेटेड गलतियां पकड़ना शुरू कर दो। आपके गेम में गलतियां क्या हो रही है, आप गलती क्या कर रहे हो। अगर हम ABCD लिखना सीख रहे हैं तो हमें टीचर बताता है कि ये तुमने गलत लिखा है या फिर ये तुमने गलत किया है। बेसिकली जब आप एकेडमी जाते हो आपको 10 लोग मिलते हैं जिनको आप देख करके देखते हो कि यार ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी गलत शॉट खेलते हो, आपको कोच बोलता है कि नहीं ये गलत खेल रहे हो, ऐसे नहीं खेलना। अगर आप एक गलत बॉल डालते हो, आपके बॉलर्स बोलते हैं कि नहीं भाई तुमने तो वाइड डाली है, गलत बॉल डाली। अगर आप नो बॉल डाल रहे हो, कोच आपको बता रहा होता है कि नो बॉल नहीं डालनी, तेरा पैर आगे जा रहा है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं अभी तक करता आ रहा हूं। मैं एकेडमी नहीं भी जाता तो मैं ट्राई करता हूं कि मेरी गलती मुझे कहीं से पता चले। तो बेसिकली जब आप अपने गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे होते हो, आपको कोई नहीं होता गलतियां बताने वाला, बट एकेडमी में आपको बहुत सारे लोग होते हैं टोकने वाले, आपकी गलतियां बताने वाले। थर्ड पॉइंट, ये कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट से मिलता है। आपको वो गलतियां तो पता चलती है, लेकिन अब वो सही कैसे होगा। अब अगर आप घर पे हो तो आप डेफिनेटली यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो, अपने आसपास किसी से पूछ सकते हो, लेकिन एकेडमी में आपके पास कोचेज होते हैं, आसपास काफी सारे लोग होते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपकी वो गलतियां तो सुधरती है, बट आपको 10 तरीके पता चलते हैं प्रैक्टिस करने के। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बैटिंग कर रहे हो, डेली बॉलिंग कर रहे हो, स्पॉट बॉलिंग कर रहे हो, फिर कोई 2-3 लड़कों को बॉल डाल रहे हो। बट जब आप एकेडमी जाते हो, आप अपने सीनियर्स को देखोगे, वो कुछ कौन लगा करके प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एक बॉलर सिंगल विकेट कर रहा होगा, एक बैट्समैन कोई बैटिंग के ड्रिल कर रहा होगा, एक हाथ से कर रहा होगा, 2 हाथ से कर रहा होगा। हैंगिंग बॉल आप देखोगे, आप अपने घर में यूज कर रहे हो, बट आपको एकेडमी जाकर के पता चलेगा कि हैंगिंग बॉल को कोई दूसरे तरीके से यूज कर रहा है। तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के वेज पता चलते हैं एकेडमी जा करके, जो कि आज तक आपने देखे ही नहीं होते लाइफ में। मैंने क्योंकि मल्टीपल एकेडमीज अपनी लाइफ में चेंज करी है, तो मैं उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये मानता हूं कि मुझे पता था कि ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस होती थी, यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस होती थी। मुझे अलग अलग तरीके पता चले प्रैक्टिस करने के। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरा गेम इस तरीके से इंप्रूव हो सकता है। तो डेफिनेटली आप जब एकेडमी जाते हो, आपको बहुत सारे तरीके पता चलते हैं जिनसे आपकी गलतियां तो ठीक होती है, बट उसके अलावा आपको 10 तरीके पता चलते हैं कि मैं कैसे प्रैक्टिस करके अपने गेम को इंप्रूव कर सकता हूं। नंबर 4 इज लर्निंग एटमॉस्फेयर। आप मेरे को एक बात बताओ, सपोज करो कि मैं आपको एक लाइब्रेरी में ले जाऊं, आपके पास सिर्फ बुक्स हैं और कुछ नहीं है, फोन नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपने आसपास लोगों को देख रहे हो वो सब से पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करने वाले हो? आई एम श्योर कि आप लोगों को ऐसे तो देखते तो नहीं रहोगे। कब तक देखोगे? आप कोई सी भी बुक उठाओ, आप चाहे पढ़ो मत कुछ, आप जस्ट इमेजेस देखो, लेकिन आप डेफिनेटली कोई बुक उठाओगे। इसका मतलब देखो, जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं ना, मैंने जो फील किया है, हमारे दिमाग के सेंसेस ना सारे खुल जाते हैं। हम देख रहे हैं कि यार इधर कोई लड़का है जो कि भयंकर प्रैक्टिस कर रहा है, हमने ग्राउंड में भी कदम रखा है और कोई लड़का एकदम पसीने में और लगा पड़ा है, तो हम देखते हैं कि यार ये कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, ये कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, ये कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। एक लर्निंग एटमॉस्फेयर बनता है। आप बॉल नहीं डाल रहे हो, आप जस्ट खड़े हुए हो, बट आप अपने पार्टनर को देख रहे हो वो कैसे बॉल डाल रहा है। आप सीख रहे हो कि अच्छा इसने ऐसे बॉल डाली, इसको विकेट मिला। आप एक बैट्समैन को देख रहे हो कि अच्छा इसने ऐसे शॉट मारा, तो कोच ने बोला कि यार बहुत अच्छा शॉट है। तो आप सीख रहे होते हो, आपका माइंड एक्टिव होता है कि कैसे चीजें करनी है, कैसे चीजें नहीं करनी है। तो बेसिकली एक लर्निंग एटमॉस्फेयर बन जाता है। आप सिर्फ अपने आप से नहीं, बल्कि एकेडमी में जितने बच्चे होते हैं, लोग कहते हैं बड़ी एकेडमी में बहुत ज्यादा भीड़ है, बट ये भी सच्चाई होती है कि जितने बच्चे होते हैं, आप जितने लोगों को देख रहे होते हो, आपके दिमाग में उतनी चीजें फीड हो रही होती है। फिफ्थ पॉइंट इज कंपटीशन एंड मोटिवेशन। देखो मेरी बात सुनो, जब आप एकेडमी जाते हो ना, ये चीज बहुत लोगों ने फील करी होगी। आप जब 2-3 बच्चों को देखते हो ना, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था, आप अपनी गले मोहल्ले में बेस्ट खेल रहे हो, आप वहां पे चाहते हो मैं बेस्ट हो, बट जब आप एकेडमी जाते हो आपको कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है। तो जब आप 3 लोगों को देख रहे होते हो, आपका ग्रुप में 6 बॉलर बॉल डाल रहे हैं, 5 बॉलर अच्छी डाल रहे हैं, आप अगर खराब डाल रहे हो, आपके दिमाग में आता है कि यार मुझे भी अच्छी डालनी है। अगर उसने 1 विकेट लिया तो मैं भी अब विकेट लूंगा। स्पेशली अराउंड छोटी एज में बहुत ज्यादा होता है कि यार उसने विकेट ले लिया, तुझे विकेट नहीं मिला। तो कंपटीशन एक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे मैं कहूंगा बहुत बड़ा मोटिवेशन एक होता है। अगर आपने अपने पार्टनर को देखा कि वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, तो आपको अपने आप अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि यार मुझे अच्छी बैटिंग करनी है। आसपास सब बोल रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यार ऐसी तारीफ मैं भी चाहता हूं मेरी भी हो। मैच में कोई परफॉर्म कर रहा है, आप देख रहे हो कि यार इसने परफॉर्म किया, मुझे भी परफॉर्म करना है। तो बेसिकली एक कंपटीशन टाइप का एटमॉस्फेयर बन जाता है कि आप, हालांकि जो
क्रिकेट है वो एक टीम गेम है, बट इसके साथ साथ वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। आप जब अपने आप पे ध्यान देते हो कि यार इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिशन फील करते हो और आप दूसरे को सबसे अपने आप को चाहते हो कि यार मैं अच्छा हूँ, कोचेज मेरी तारीफ करें और सब बोले कि यार ये बहुत अच्छा प्लेयर हो। तो बेसिकली ये मोटिवेशन और कॉम्पिटिशन दोनों का काम करता है जब आप एकेडमी में जाते हो। 6 पॉइंट इज बेसिक थिंग्स टू प्रोफेशनल थिंग्स। देखो, जब आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, आप बेसिक चीज़ों में रहते हो, बट जब आप एकेडमी में जाते हो, आप अपने कोचेस की सुनते हो, आप अपने आसपास देख रहे होते हो। जब ट्रायल्स आ रहे होते हैं तो सब ट्रायल की बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है यार वो ऐसे सेलेक्ट हो गया, उसने इतने पैसे दिए थे, वो ऐसे सेलेक्ट हो गया। सच्चाई है। कोई बोलता है कि यार उसने, यार वो तो डिजर्व करता था भाई, बहुत अच्छा खेलता था। बेसिकली यहाँ पे आपकी जो नॉलेज होती है क्रिकेट की, वो प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ जाने लगती है। आपको 10 चीजें पता चलती है कि भाई ठीक है, सिलेक्शन में ऐसे ऐसे होता है, ट्रायल्स में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो आपकी जो नॉलेज होती है वो एक्चुअल में लेवल अप कर जाती है। इसको आप प्रो लेवल बोल सकते हो कि पहले तो आपको ठीक है नॉर्मल पता था एकेडमी जाना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बट जब आप ये सब चीजें सुनते हो, आप 1-2 साल एकेडमी में रहते हो, इवन 6 महीने भी रहते हो, तो जो ट्रायल्स आते हैं उससे आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चलती है जो बेसिकली एक नॉर्मल जो बाहर बैठा हुआ होता है या जो कहीं पे कितनी ही इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहा होता है उसको वो बातें नहीं पता होती। 7वां पॉइंट आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, बट मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सुनो जरा, आपके तोते उड़ने वाले हैं। एक्चुअल में आपको पता चलता है कि आपको खेलना है या फिर छोड़ना है। सॉरी टू से, बट ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनमें स्टार्टिंग में बस होता है कि यार क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है। शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट सच्चाई है। बहुत सारे लोग होते हैं जो देखा देखी में शुरू करते हैं कि यार ये प्लेयर बहुत अच्छा है, फिर हमारी गली में ये यार क्रिकेट अकेडमी जा रहा है, चलो हम भी जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग गए, बट क्या होता है जब आपको रेगुलर जाना पड़ रहा है, वहाँ पे भागना पड़ रहा है, आपको अपनी स्टडीज को भी मैनेज करना पड़ रहा है और 10 काम हो रहे हैं, ऊपर से मम्मी पापा अगर कुछ कह दें, तो ये सारी चीजें जब आपके साथ हो रही होती है ना, तो आपको ये रहता है छोड़ यार क्या करना है। जैसे मेरे साथ, मुझे देख करके काफी सारे लोग एकेडमी गए, लेकिन फिर उनका ऐसा हो गया यार भागना पड़ रहा है, क्या इतना भारी किट बैग लेकर के जाओ, ये करो वो करो, डिसिप्लिन में रहो, एकेडमी में जाओ, ये वो। तो क्या होता है, आप धीरे धीरे क्या होने लगता है, आप बोर हो जाते हो। एकेडमी में जाकर के ध्यान रखना, 2 चीजें होती है, या तो प्लेयर और ज्यादा घुलने लगता है, और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो 1-2 साल एकेडमी करते हैं और उनको पता चल जाता है। एंड एक और चीज, आपको रियलिटी पता चलती है। मैं क्यों कह रहा हूँ आप छोड़ देते हो, आपको रियलिटी पता चलती है कि मैं कैसा खेलता हूँ। जब आपको 100 बच्चे वहाँ पे मिलते हैं ना, आपको पता चलता है कि यार मैं कैसे खेलता हूँ। आप अपने गली मोहल्ले में बेस्ट हो सकते हो, बट एक्चुअल में आपको पता चलता है कि क्या मेरे अंदर पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, आप अंडर 14 एज कैटेगरी में आते हो और आप अपने गली में, अपने सोसाइटी में सबसे बेस्ट खेलते हो, आपसे अच्छा कोई खेलता नहीं। एकेडमी में गए तो आपने देखा अंडर 14 में बहुत सारे बच्चे हैं जो आपसे बहुत नेक्स्ट लेवल खेलते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में मेरी पोजीशन क्या है, क्या मुझे। तो इस चीज को सोच करके काफी सारे बच्चे हो जाते हैं, यार यहाँ तो पहले ही इतना भयंकर कंपटीशन है, मैं तो बेवजह ही सोच रहा था कि इतना आसान होता होगा ये वो। तो एक्चुअल में आपको पता चलता है कि आपको क्रिकेट में अपना करियर बनाना कंटिन्यू करना है या फिर आप छोड़ करके कुछ और कर सकते हो। सुनने में अजीब लगेगा, बट एक्चुअल में मैंने बताया बिकॉज ये रियलिटी है, मैंने देखी है। 2-3 महीने क्रिकेट एकेडमी जाओ, आपको पता चलती हैं वे चीजें जो कि सोचते वक्त हमारे दिमाग में नहीं आती। हार्ड वर्क आपको दिखाना पड़ता है, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में कितना ज्यादा मेहनत चाहिए, कितना ज्यादा डेडिकेशन, कितना ज्यादा मोटिवेशन चाहिए उस लेवल पर पहुंचने के लिए। अगली वीडियो में मैं अपनी वीडियो को काउंटर करने वाला हूं, ये बता करके कि कैसे बिना एकेडमी जाए भी आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। और मैं जैसे पिछले 2-2.5 साल से एकेडमी नहीं कर रहा हूं, तो मैं कैसे वर्क करता हूं अपने क्रिकेट के ऊपर, और क्या चीजें हैं जो आपको एकेडमी जाए बिना भी सिर्फ घर पे रह करके या फिर जहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे रह करके एक अच्छा क्रिकेटर बना सकते हो, और कैसे इन सब चीजों को आप कवर कर सकते हो बिना एकेडमी जाए भी।